देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथी बंधुओं, अपन चलते हैं प्रतिदिन की भांति आज फिर पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो अपना मन बनाया है वो बड़ी ही श्रेष्ठ है। देश का सर्वाधिक उच्च शिखर में पहुंचने वाला एक ऐसा आयतन यहां पर बनने जा रहा है जिसका नाम है गुणायतन। बंधुओं, पूज्य मुनिश्री की कल्पना को यहाँ के दृष्टियों ने मिलकर के साकार रूप दिया है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो बनकर के तैयार होगा। वास्तव में पूरे विश्व में न भूतो न भविष्यति ऐसा देखने में मिलेगा। उस गुणायतन से जुड़ने वाले बंधुओं जो कि निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, मनोज कुमार जी, सरेकांत जी डंगुर, आकाश जी, हीरालाल जी डंगुर उदगीर से, उनको बहुत 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 धन्यवाद। स्वर्गीय ओमकार जी राजवा डोलचे पूरे, श्री राजेश जी ओमकार जी डोलचे पूरे उदगीर से, वहीं सागर संदीप जी, रोहित जैन, अशोक राव मानवतरकर उदगीर से, इन सब का बहुत 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 धन्यवाद। ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुला रहा हूं, कृपया वो आएं और उनका अभिनंदन करेगा हमारा गुणायतन परिवार। श्रीमती अनुपमा जैन, धर्मपत्नी आकाश जैन, वेदांत जी जैन, मुस्कान जैन, रामपुर वाले यहाँ पर उपस्थित हैं क्या ऑनलाइन, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। शायद वो आप देख भी रहे होंगे फोटो में, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट डीएम टाटा मेमोरियल जमशेदपुर से हमारे बीच में डॉक्टर मंदार जी महावीर जी, इनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजा करके हम इनका अभिवादन कर रहे हैं। बंधुओं, एक और विशेष सूचना आपको दूं, जहां आज बड़ी खुशी का माहौल हमारे लिए रहा। प्रातः काल से ही अपन सब लोगों ने शांति धारा एवं निर्वाण लाडू चढ़ा करके, मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सिद्धार्थ जी प्रशासक है, शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक हैं, सुभाष जी, पूनम जी सीईओ गुणायतन है, आए। मैं जो सम्मान कर रहे हैं हरीश जी, मैं चाहूंगा कि हरीश जी का भी अभिनंदन करें, हरीश जी का भी सम्मान करें। तो डॉक्टर साहब का, हरीश जी का, दोनों का सम्मान हमारा गुणायतन परिवार मिलकर के यहाँ पर कर रहा हो। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, हमारे प्रद्युम्न जी भी यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं। लीजिए, अभिनंदन हो रहा है हरीश जी दोषी और डॉक्टर मंदार जी महावीर शाह। इसी के साथ बंधुओं, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आज आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव, जहां अपन ने शांति धारा की पूजन की, डॉक्टर मंदार जी महावीर शाह और इसी के बाद हरीश जी दोषी, जिनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ बंधुओं, आज मैं एक ऐसे शख्स को यहां पर बुला रहा हूं उनका अभिनंदन करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि आज आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर बंधुओं, गुणायतन में जो पंचायतन शैली का मंदिर यहां पर बन रहा है, एक बीच में जो मंदिर है और चारों कोनों के 4 जिनालय, उसमें से वायव्य कोण का जो जिनालय है, उस जिनालय की चाबी आज रखी गई बंधुओं, और चाबी को रखने का सौभाग्य पाया है हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी, अमिता जी, तरुण जी, अनुपमा जी, शशांक जी, प्रीति जी, श्वेता जी, आलोक जी, मितुल जी, मानवी जी, सिमरन जी, ईशान भी, संभव जी, अहेली जी, दुर्गापुर वालों ने यह सौभाग्य पाया है। मैं इनके लिए जोरदार ताली बजा करके आपसे निवेदन करूंगा, अभिनंदन करें। और इनका सम्मान करने के लिए हमारे एनएल जी साहब यहां पर पहुंच चुके, मैं निवेदन करता हूं गुणायतन कोष अध्यक्ष आए, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रद्युम्न जी से भी निवेदन कर रहा हूं, आए, इनका अभिनंदन करेंगे हमारे अनिल जी का।
अनिल जी दुर्गापुर जिन्होंने आज चाबी रखने का सौभाग्य पाया, उसी बंधुओं आज संयुक्त रूप से जो आज चाबी रखने में जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, हमारे बीच में है अंजू दीदी है, अंजू जी जैन, मैं नाम ले रहा हूं जब तक कि सम्मान हो रहा है उनका, अंजू जी जैन सुपुत्री, गोपाल लाल जी सिमला जी, राजेंद्र पूजा जी, गौरांश जी, आदेश जी कोटा बल्लभगढ़ से हमारे बीच में है। इन्हीं के सम्मान के साथ साथ मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, इसके पश्चात वो भी पहुंचेंगे। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अनिल जी की याद। अनिल जी, अमिता जी, आप पहुंचिए, आप इधर पहुंचिए। बाट जो रहे हैं गुणायतन परिवार के लोग आपका अभिनंदन करने के लिए। बंधुओं, गुणायतन में कोई भी कार्य में देख रहा हूं काफी दिनों से महाराज श्री, कोई भी कार्य हो, हर कार्य में अनिल जी का सहयोग जरूर होता है। बंधुओं, हर कार्य में इनकी सहभागिता होती है। मैं पुनः इनके लिए अभिनंदन करता हूं। और अब मैं अंजू जी का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं गुणायतन के सीईओ सुभाष जी की धर्मपत्नी पूनम जी से निवेदन करता हूं कि वो पहुंचे और हमारी अंजू जी का अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे उनका। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। और इसी अभिनंदन में मैं निवेदन करूंगा अमिता जी भी अभिनंदन में सहयोगी बन जाएंगी उनके, अंजू जी का अभिनंदन करने में। चलिए बंधुओं, और अब अपन सीधे ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से अनेक लोगों ने अपनी शंकाओं को गुरुदेव के चरणों में निवेदित करते हुए भेजा है। मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए छोटे से प्रश्न से ही प्रारंभ कर रहा हूं। नवीन जैन सिलचर से महाराज श्री नवोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव अगर आस्था में ही रास्ता है तो हमें रास्ते सामने होते हुए भी नजर क्यों नहीं आती? कृपया समाधान करें। अगर आस्था में ही रास्ता है तो रास्ते सामने होने के बाद भी नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि आस्था नहीं। आस्था हो तो नजर आएंगे, नजर नहीं आ रहे इसका मतलब आपकी आस्था नहीं है। चलिए। हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु करती हुए कह रही, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है, समय नहीं बदलता अपनों के साथ पर अपने बदल जाते हैं समय के साथ। तो महाराज श्री मेरी शंका है कि समय इतना बलवान क्यों है? कृपया समाधान करें। समय नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं समय के साथ। आपने पूछा अपनों के बीच में समय इतना बलवान क्यों है? यही तो समय की बलिहारी है। काश हम समय की इस नज़ाकत को समझते होते तो समय से पूर्व अपना सब कुछ व्यवस्थित कर लिए होते। अतुल जी दुबे सतना से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, महाराज श्री प्रश्न, बड़े छोटे किसी का भी मूड परिस्थितियों से प्रभावित होकर के बनता बिगड़ता है, किंतु अब छोटे कभी भी किसी भी बात बड़ों से कह देते हैं बिना उनका मूड देख के हुए, किंतु बड़े बात करते हैं छोटे का मूड देख करके। आखिर ऐसा क्यों? बड़े हो या छोटे सभी का मूड बनता बिगड़ता है। परिस्थितियों के साथ उनका मूड जो है परिस्थितियों के साथ प्रभावित होकर के बनता बिगड़ता है। छोटे जो हैं वो बड़ों का मूड नहीं देखते, वो कुछ भी कह देते हैं, पर बड़े जो हैं छोटे का मूड देख करके उन्हें समझ करके बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यही तो छोटे और बड़े का अंतर है। जिसमें समझ है वो बड़ा, जिसमें समझ नहीं वो छोटा। काश बच्चों में इतनी समझ होती तो बड़ों का मूड भाप करके करते, लेकिन बड़ों में समझ है इसलिए उन्हें छोटों का ध्यान रख करके ही काम करना चाहिए। संतोष जैन बाबई से महाराज श्री नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि भावना योग में यह बताया है कि हम अपने आप को ऐसे विचारों से भरें कि मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहन करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे संयम रखना है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे लक्ष्य पाना है, मैं संतुष्ट हूं, आदि आदि। महाराज श्री जब परिस्थितियां ऐसी हो कि तनाव बना रहता हो, भविष्य की चिंता सताती रहती हो, तो हम इन विचारों को अपने आप में कैसे भरें? ऐसी परिस्थिति आए उससे पहले अच्छा अभ्यास कर लो तो तुम्हारी सोच अपने आप इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि ये परिस्थितियां हावी नहीं हो सकेगी। और जब परिस्थितियां हावी नहीं होगी तो सिर पर तनाव कभी हावी नहीं होगा। हम नित्य अभ्यास करें। एक बात समझ लें, आवेग के क्षणों में विवेक प्रायः काम नहीं करता, लेकिन शांत क्षणों में यदि हमने अच्छा अभ्यास बना लिया तो अपने आवेग पर नियंत्रण रखने की क्षमता बहुत आसानी से पाई जा सकती है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी स्थितियां हैं वे नियमित अगर भावना योग करते हैं
तो बहुत जल्दी अपने भाव और बर्ताव में बदलाव घटित कर सकते हैं। महेंद्र जी पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, गृहस्थ जीवन में नोक झोंक वाद विवाद छोटे छोटे विषयों पर होकर के बड़ा रूप ले लेते हैं। महाराज जी, किसी ने कहा है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता उसे माफ कर दीजिए, अथवा जिसे माफ नहीं कर सकते उसे भूल जाइए। तो महाराज जी, दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार सावधानी रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। जिसे भुलाया नहीं जा सकता उसे माफ कर दीजिए, जिसे माफ नहीं कर सकते उसे भूल जाइए। दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने के लिए एक ही रास्ता है, अपने हृदय को उदार बनाइए। यदि आपका हृदय उदार होगा तो आप माफ करने में भी समर्थ होंगे और भूल जाने में भी। मनुष्य की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है, न तो माफ कर पाता है न भूल पाता है, और इनसे मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की बुरी स्मृतियाँ हावी हो जाती हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह दोहरा बना देती हैं। तो अपने जीवन को ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित न होने दें, ऐसी चीज़ों को अपने चित्त पर हावी न होने दें। इसलिए एकदम अपने मन को बढ़ा करके माफ़ करने की प्रवृत्ति बनाएं और भूल जाने की आदत। राजेश जी आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, नादानी और सयानापन दो विषय वस्तु हैं। नादानी मूर्खता के निकट है और सयानापन परिपक्वता की। तो गुरुवर, जब कोई जानबूझ करके की गई गलती को नादानी प्रकट कर सयानेपन की परिपक्वता से ढक देता है, तो क्या यह सयानापन छल नहीं है? देखिए, सयानापन, नादानी और सयानापन का दोनों अर्थ में अर्थ है, बिल्कुल ठीक है। नासमझी का नाम नादानी है और समझदारी का नाम सयानापन अगर इस अर्थ में है तो ठीक है। लेकिन जब सयानापन चतुराई के अर्थ में आ जाता है तो जीवन में अनेक प्रकार की कुटिलताएं आ जाती है। तो जीवन में समझ होनी चाहिए, चतुराई नहीं। मैं सिद्धार्थ जी प्रशासक जी से निवेदन करता हूं, चूंकि समय हो रहा है, उसके बाद ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आए अपना प्रश्न रख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, गुणायतन प्रशासक। गुरुवर के पावन चरणों में मेरा अपने परिवार का कोट कोट प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, ये जो क्रोधमान आदि कषाय हैं, 9 कषाय हैं, 9 कषाय, ये सभी कषाय, इनको उपशम करने की शिक्षा हमें आपसे मिलती है। सम्यक दर्शन के लिए पहचान भी है। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने पर देखने में आता है कि चतुर्थ काल में बड़े बड़े युद्ध हुए इन महापुरुषों के द्वारा। क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी आत्महत्या करनी पड़ी। ये सब एक साथ कैसे घटित होता है गुरुवर, समाधान कर। देखिए, बात बिल्कुल गहरी आपने कही है। हृदय में प्रशम भाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रशम भाव को बनाए रखना बहुत कठिन। प्रशम भाव का मतलब कुल इतना है, कषायों के उद्रेक को नियंत्रित करना, अर्थात कषाय हो पर कषायों की बहाव न हो। विवेकी जनों के हृदय में ऐसा होता है कि वे कषाय के वेग में बहते नहीं हैं, उनके हृदय में उतना उफान नहीं आता कि वो कषाय के बहाव में बह जाए, उसे नियंत्रित करते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही अपने कषायों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर उफन जाते हैं और उबाल लाते हैं, कषायों का वेग प्रकट होता है और जीवन पूरी तरह से अनियंत्रित और असंतुलित हो जाता है। पुराणों में महापुरुषों के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। आपने जिनका उल्लेख किया, ये बातें पुराणों में हैं और ये सब हमारी मानवीय दुर्बलता को दर्शाने वाले हैं। यदि हम थोड़ा जागरूक हों, निरंतर साधना की तरफ अपनी दृष्टि रखें, तो इन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है और इन पर नियंत्रण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नमस्ते। अनिल अमिता जी दुर्गापुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा, संयोजक हाड़ौती भिवाड़ प्रांत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह गुरुवर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और उसमें लड्डू चढ़ाना और फिर जिनालय की कुंजी को रखना
लगता जैसे बहुत सारा पुण्य एक साथ इकट्ठा होकर बरसने लगा। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पुण्य कार्य करने के लिए भी पुण्य की जरूरत होती है, और यदि होती है तो उसको हम कैसे बरकरार रखें कि बार बार ऐसे सुअवसर हमें मिलते रहें। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान ऋषभदेव का आज निर्वाण महोत्सव है। आज कुछ चर्चा मुझे भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में भी करनी है, क्योंकि आज प्रातःकाल हो नहीं पाई और आज की तिथि में वो चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चर्चा करूँगा। पहले आपके सवाल का उत्तर मैं देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्या पुण्य का कार्य करने के लिए भी पुण्य की जरूरत है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, पुण्यहीन को भाग्यहीन को ना मिले भले वस्तु का योग। भाग्यहीन को ना मिले भले वस्तु का योग, दाख पके तो काख के होए कंठ में रोग। ये कहावत है कि जब अंगूर पकने को होते हैं तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, तो बेचारा खा नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे संयोग पुण्य से ही मिलते हैं। तो पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। कैसा पुण्य? अच्छा कर्म तब कर पाते हैं जब अच्छे संयोग मिलते हैं और अच्छी बुद्धि होती है। अच्छे संयोग को हमें केवल पुण्य देता है। समझ गए? तो पुण्य का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे लिए अच्छे संयोग, अच्छे सामग्री सब कुछ सुलभ कराता है और फिर उसके साथ हमारी बुद्धि को अच्छी बनाए रखने में निमित्त बनता है। तो पुण्य का योग होता है। आज तो निश्चित आपका पुण्य का प्रबल योग है। यहाँ पर कई दिनों से ये लोग कह रहे थे कि महाराज जी मंदिर में शिखर का काम आगे बढ़ रहा है, चाबी रखवानी है, चाबी रखवानी है, चाबी रखवानी है। आप कोई डेट दे दें ताकि उस पर चाबी रखवाई जा सके। मैं सोच रहा था कि बसंत पंचमी के दिन उसको रखवाएंगे, लेकिन यहाँ इन लोगों को थोड़ी जल्दी भी थी। और आज सुबह जब भगवान के निर्वाण महोत्सव के कार्यक्रम में अनिल जी, अमिता जी आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने सुना है यहाँ चाबी रखी जानी है, ये सौभाग्य मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा, हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा। हमने कहा चलो, सब सोच ही रहे थे। निश्चित ये आपने मंदिर के शिखर पर चाबी नहीं लगाई, आपने अपनी किस्मत की चाबी पाली, अपने भाग्य की चाबी पाली, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि अनिल जी का गुणायतन में प्रारंभ से ही बहुत बड़ा योगदान है और एक स्तंभ है। मैंने कहा चलो ये कार्य आज के ही दिन इन्हीं के हाथों से हो जाए, और साथ में फिर दूसरे बहन ने भी, अंजुन ने भी इसमें अपना भाव जगाया। ये आखिरी मंदिर था, अब कोई मंदिर नहीं बचा यहाँ जिस पर चाबी रखना। हाँ, दो थोड़ी दादरी बची हुई है और अमला सार रखना है, जो समय पर जिसका भाग होगा होगा। तो ये निश्चित आज आपका प्रबल पुण्य है। हमको मिलना चाहिए, भावना भाव मिलेगा तो मिल जाएगा, ऐसी भावना तो होनी ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छे भाव हैं और ऐसे भाव रखते रहने चाहिए। ये सुयोग आज जो आपको मिला है, निश्चित कोई पुण्य उछाल मारा, क्योंकि होना कभी था और हुआ कब, ये निश्चित आपके पुण्य का सुयोग है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अगला। हाँ बोलो। कपूर जी कोटा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। दोनों युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार हार्दिक संभाग मेवाड़पन का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज गुरुवर आज आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आदिनाथ स्वामी आदि ब्रह्मा कहे जाते हैं। ये 1008 नामों से इनको पुकारा जाता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। इनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी, जिनमें 20 लाख। सवाल करो। गुरुदेव उसी पे सवाल आ रहा है मेरा। हाँ बोलो। तो ये सब जब इतनी हम मान रहे हैं, सब इसको सब मान रहे हैं कि आदि पुरुष आदि ब्रह्मा पहले जगत गुरु आदिनाथ स्वामी थे, तो उसके बाद में जब तीन वर्ण का जब वो किया गया है,
तो अब हम उसका प्रचार प्रसार कैसे करें जो जनत्र में भी हमारा आदिनाथ भगवान का वो किया बहुत जाए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है उस संदर्भ में मैं आज भगवान ऋषभ देव के संदर्भ में कुछ बातें जरूर सब जनों को कहूँगा संक्षेप में, जो इन बातों का हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर तो थे ही, भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता भी थे। पुरस्कर्ता क्या है, वे पुरोधा थे। आज भारत की संस्कृति का जो विकास है उसके मूल में भगवान ऋषभ देव थे। हम सबको ये पता होना चाहिए कि इस धरती में भगवान ऋषभ देव के पूर्व भोग भूमि थी और उस काल में मनुष्य अभी अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से कर लिया करता था। उस समय न समाज था, न परिवार, न कुटुंब। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते और अपने जीवन के अंत में युगल संतानों को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। धीरे 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 भोग भूमि का प्रभाव कम हुआ, कर्म भूमि आई और कर्म भूमि आई, कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया। तो उस समय मनुष्यों के सामने बहुत सारी समस्याएं कि हम अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएं। तब सब लोग भगवान ऋषभ देव के पिता नाभिराज के पास गए, जो अंतिम कुलकर थे। उनसे अपनी समस्या रखी तो उन्होंने सबको आदिनाथ के पास या ऋषभ देव के पास भेज दिया। और उस समय ऋषभ देव ने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के माध्यम से सत्कर्म करके अपनी जीविकोपार्जन का उपदेश दिया। ये कहा, भोग भूमि खत्म हो गई, कर्म भूमि आ गई, अब तुम अपने जीवन का निर्वाह बिना कर्म किए नहीं कर सकते। और उसके लिए उन्होंने बताया कि इनमें जो अपने आप उगाई हुई वनस्पतियां हैं, इनमें बहुत सारे बीज हैं, धन है। उन्होंने कृषि कर्म का उपदेश दिया और ये कहा कि इसी कृषि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पशुपालन और कृषि को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो जीविकोपार्जन का एक अच्छा माध्यम था। और फिर भगवान ऋषभ देव ने ही मानवीय सभ्यता की शुरुआत की। विवाह परंपरा की शुरुआत भगवान ऋषभ देव से ही हुई। समाज और पूरा का पूरा राज्य की व्यवस्था भगवान ऋषभ देव के काल से हुई। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को, जो उस समय अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, 52 महाजनपदों में विभाजित किया। और भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लेकर लंबे समय तक राज्य किया, राज्य की व्यवस्था की। उनके 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, जिनमें भरत और बाहुबली पुत्रों में प्रमुख थे और ब्राह्मी और सुंदरी उनकी 2 पुत्रियां थी। उन्होंने भरत और बाहुबली के माध्यम से सारे कलाओं और गुणों का उपदेश दिया। ब्राह्मी और सुंदरी के माध्यम से हमारे लिए अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान दिया। ब्राह्मी के माध्यम से अक्षर और सुंदरी के माध्यम से अंक, उन्होंने दोनों को सबसे पहले अध्यापन कराया। और भरत आदि के माध्यम से 72 कला और 64 गुणों का उपदेश दिया। और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो भरत थे, वे आद्य चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से आज भारत का नाम भारतवर्ष बन पड़ा। वो भरत चक्रवर्ती के आद्य होने से ये भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भगवान ऋषभ देव ने एक लंबे कालावधि तक राज्य किया। अंत में राजपाट वैभव को त्याग कर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की और कठोर तपस्या की। उन्हें केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के उपरांत संपूर्ण भारतवर्ष में दिगंत तक विचरण करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म का प्रवर्तन किया। उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म ही जैन धर्म या आर्यन धर्म के नाम से जाना गया। और आज की तिथि में उन्हें कैलाश पर्वत से महानिर्वाण की उपलब्धि हुई। ये भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र का एक छोटा सा अंश है। लेकिन ऋषभ देव के संदर्भ में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है ऋषभ देव बहुत महान थे, क्योंकि एक और जहाँ ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जो श्रमण संस्कृति के पुरस्कर्ता कहलाते हैं, उन्हीं ऋषभ देव को वैदिक ऋषियों ने अपने वेदों में सम्मान सहित स्थान दिया। यह उनकी महानता का द्योतक है। भगवान ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन वेदों में अनेक सा पाया जाता है।
डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के अनुसार उनकी एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएं, उसमें उन्होंने लिखा है कि अकेले ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 बार स्तुति परक उल्लेख है। ये ऋषभदेव की महानता को दर्शाता है। एक तरफ शमन और वैदिक संस्कृति में भिन्नता है। शमन परंपरा में वेद को पुरुष अपौर से नहीं माना जाता। हमारे यहाँ शब्द प्रमाण की अपेक्षा पुरुष प्रमाण की प्रमुखता है, लेकिन उसके बावजूद वैदिक ऋषियों ने भगवान ऋषभदेव का समावेश ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ में किया। ये भगवान ऋषभदेव की महानता का द्योतक है। इतना ही नहीं, अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। भागवत में भगवान ऋषभदेव को आर्हत मत का प्रचारक निरूपित किया गया है, जो शांति स्कंद में उल्लिखित है। अन्य अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, और एक स्थान पर तो भगवान ऋषभदेव की महानता का अंदाज आप इससे लगा लेंगे। मैंने एक श्लोक पढ़ा था जो किसी वैदिक पौराणिक ग्रंथ में ही है। वहाँ वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ माने जाते हैं। वहाँ लिखा 68 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्। 68 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थों की वंदना का जो फल मिलता है वो भगवान आदिनाथ के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव की महानता का एक उदाहरण है। इसलिए उन्हें प्रजापति कहा गया, उन्हें आदि ब्रह्मा कहा गया, उन्हें परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। हम सबका सौभाग्य है कि आज भी हम उस आदिनाथ की धरती पर यहाँ विचरण कर रहे हैं। इस धरती पर आदिनाथ भगवान ने ही सबसे आदि में धर्म का उपदेश दिया था। इसलिए आदिनाथ से ही आदि धर्म जुड़ा है और ये आज तक चला आ रहा है। आज उनका निर्वाण महामहोत्सव सब लोगों ने अपनी श्रद्धा भक्ति से मनाया। हमें चाहिए कि हम भगवान ऋषभदेव के चरित्र को न केवल खुद पढ़ें समझें, अपितु उनको हम जन जन तक पहुँचाएँ, उनके अवदानों से लोगों को अवगत कराएं, ताकि इसके माध्यम से न केवल ऋषभदेव के चरित्र को जाना जा सके, अपितु भारतीय और विश्व संस्कृति के लिए उनके द्वारा दी गई देन को भी जाना जा सके और उनकी प्रासंगिकता को आज नए संदर्भ में समझा जा सके। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। एन जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर मंदार जी महावीर जी शाह, रेडियोलॉजिस्ट, डीएम, टाटा मेमोरियल, जमशेदपुर से। परम पूज्यवर, सादर नमन। महाराज श्री, 2 शब्द हैं, विश्वास और आशा। मैंने इन दोनों के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि विश्वास जमीन से जुड़ा हुआ है और आशा हवाओं से। आज इसका थोड़ा एलिब्रेशन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। विश्वास और आशा, जिन्होंने भी इसकी बात की कि विश्वास जमीन से जुड़ा हुआ है और आशा आसमान से। देखिए, आशा में एक उम्मीद है, विश्वास में सुनिश्चितता। उम्मीद हम करके बैठते हैं पर वह सामने नहीं दिखता, उसमें अनुभव नहीं होता। लेकिन जब हम कहीं विश्वास से जुड़ते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए सीधा सीधा जोड़ देता है। इसे दूसरे संदर्भ में कहें, हमने धरती में एक बीज डाला, धरती में बीज के जाते ही हमें ये विश्वास रहता है, बल्कि इस विश्वास से भर करके ही बीज डाला जाता है कि अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, इसमें फूल और फल लगेंगे। लेकिन बीज बो देने के बाद विश्वास के साथ लोग बोते हैं, पर कई लोग इस आशा से रोज रोज उस पौधे को देखते हैं कि आज ये पौधा पनपेगा, आज इसमें फूल आएंगे और फल आएंगे। आशा हमेशा भविष्य को लेकर के होती है और विश्वास अतीत से जुड़ी होता है, अतीत से जुड़ा होता है।
वर्तमान का स्पर्श करता है। आशा में वर्तमान नहीं है, विश्वास में अतीत और वर्तमान दोनों हैं। अतीत के अनुभवों के आधार पर हम मन में विश्वास जमाते हैं, और जब हमारा हृदय विश्वास से भरा होता है तो वर्तमान में उसका एहसास भी होता है। विश्वास क्या है और आशा क्या है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक पिता वनस्पति शास्त्री था, उसे कुछ मूल्यवान औषधियों की जरूरत थी, और उन दुर्लभ औषधियों के संग्रह के लिए वो एक दुर्गम घाटी में गया। घाटी बहुत गहरी खाई थी, वहां ऐसे जाना संभव नहीं था। तो उसने अपने 10 साल के बच्चे के कमर में एक रस्सी बांधी और बेटे से कहा, बेटा मैं तुझे नीचे उतारता हूं, इस रस्सी के सहारे तू नीचे उतर जाना। रस्सी खोलकर जितनी ये कीमती जड़ी बूटियां हैं इन्हें इकट्ठी कर लेना, झोले में भर देना, मैं ऊपर खींच लूंगा, फिर रस्सी डालूंगा, तू कमर में रस्सी बांधना, मैं तुझे खींच लूंगा। वो बच्चा नीचे उतरा, बेखटके नीचे उतरकर रस्सी खोला और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब पूरे थैले के थैले भर करके ऊपर भेज दिया, सारा काम हो गया, तो फिर रस्सी नीचे उतरी और वो कमर में बांध करके ऊपर आने लगा। उसके पिता के हृदय में बहुत धुकपुक हो रही, धड़कन बढ़ गई, लेकिन बेटा निश्चिंत। जब बेटा ऊपर आया तो पिता के जान में जान आई, और पिता ने बेटे से एक ही सवाल किया, बेटा तुझे डर नहीं लगा? तुझे डर नहीं लगा? मैं तो इतना घबरा रहा था कहीं तुझे कुछ हो न जाए, तुझे डर नहीं लगा? बोले पिता, पापा डर किस बात की? पापा डर किस बात की? बोले क्यों? बोले निश्चिंत था, क्योंकि मुझे विश्वास था रस्सी की डोर आपके हाथ में है, आप मुझे बचा ही लेंगे। विश्वास में निश्चिंतता है। ठीक है, अब निश्चिंत निष्फिकर हो गए, ये विश्वास का उदाहरण है। लेकिन आशा में एक उम्मीद है। कोई जरूरी नहीं कि वो आशा पूरी हो ही जाए, लेकिन आशा रखते हैं। आप लोग चौके लगाते हैं, इसी आशा से खड़े होते हैं ना कि आज हमें आहार दान देने का लाभ मिलेगा। हाँ, है ना? अब मान लो आचार्य महाराज है कुंडलपुर में भी सैकड़ों लोग चौका लगा रहे हैं, सब इसी आशा से खड़े होते हैं कि आज आहार दान देने का अवसर मिलेगा, ये अवसर हमें ही मिले। ये आशा तो रहते हैं, पर इनमें से विश्वास कितने को होता है? कितने को होता है कि आज हमारे यहां आ जाएंगे? भाई आएंगे हम ही में से किसी में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहां ही आए। पर किसी किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा विश्वास भी जग जाता है कि आज होगा, कुछ इंट्यूशन होता है अंदर। तो विश्वास निश्चिंतता देता है, वो अतीत और वर्तमान से जुड़ा होता है। आशा में निश्चिंतता नहीं होती, और वह केवल एक उम्मीद से बंधी होती है जिसका संबंध भविष्य से होता है। नमोस्तु महाराज श्री अनिल जैन साहब, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर मंदार महावीर जी शाह आ चुके हैं। चलिए इसके बाद निवेदन सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन। ओ गुरुदेव जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव जी, प्रश्न पूछने के पहले एक छोटा सा करेक्शन है। मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग तज्ञ हूँ। तो प्रश्न
मेरे ससुर जी डॉक्टर अजित कुमार शाह जी ने उपस्थित किया है। सो प्रश्न ये है कि हमारे धर्म में अहिंसा का बड़ा ही महत्व है, तो जब हमें कहा जाता है कि पानी उबाल के पिया जाना चाहिए, तो क्या उसमें हिंसा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे अच्छी बात तो पहले मैं कहूँ, डॉक्टर साहब टाटा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम तो हैं ही, शायद उससे ऊपर भी है ना, डीएम के अलावा भी कोई कोर्स किया आपने? जी, हाँ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी किया है। क्या किया? पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। बहुत सुंदर, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और आप इस चीज़ पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये आपके लिए तो है ही, समाज के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है, मेरा आशीर्वाद है। आपने पूछा कि जब हम दया के भाव रखते हैं तो पानी को गर्म क्यों करते हैं, उसे उबालने में भी तो हिंसा होगी। देखिए, पानी को उबालने के पीछे भी दया की भावना है। क्यों, सो बताते हैं। हम लोग पहले पानी को छानते हैं, छानने के बाद, छानते इसलिए कि उसमें रहने वाले जो त्रस्त जीव हैं, चर जीव हैं, वो हट जाए, तो छानने से उनकी रक्षा हो जाती है। और छान करके यदि गर्म न करें तो उसमें वापस वैसे जीव उत्पन्न हो सकते हैं, हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया पानी छानने के बाद 48 मिनट के भीतर उसे गर्म करना चाहिए, नहीं तो पुनः उसमें वैसे जीव उत्पन्न हो जाएंगे, उनसे हम बच कैसे पाएंगे? तो उनका रीजनरेशन ना हो, इसलिए गर्म कर लो, वो प्रासुक हो गया, शुद्ध हो गया। तो इसके पीछे दया की ऐसी भावना समझ। नमस्ते नमस्ते हाँ। नमस्ते। सुभाष जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हम लोगों को असत्य नहीं बोलना चाहिए और हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं, कभी ना बोलें, लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा होता है गुरुदेव कि असत्य ना बोलना चाहते हुए भी कई चीज़ें या तो किसी न किसी रूप में, या तो बात को छुपाते हुए या चेंज करते हुए, या जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हुए, वो किसी न किसी रूप में होती है, या जाने से होती है या कई बार अनजाने से में भी होती है। तो गुरुदेव, ये क्या मायाचारी की कैटेगरी में आएगी या सत्य का इसमें अतिचार है? देखिए, दो शब्द हैं, एक है मायाचारी, एक है व्यवहार कुशलता। यदि आपने किसी को ठगने की दृष्टि से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वचनों में छल किया है तो वो मायाचारी है। पर स्वपर के हित की भावना से परिस्थितियों को देखते हुए किसी बात का विपरीत परिणाम ना आए, मामला सब ठीक ठाक बन जाए, उस घड़ी में यदि आप चुप रहते हैं और अथवा बात को टाल देते हैं तो ये आपकी व्यवहार कुशलता है। समझ गए? व्यवहार कुशलता नीतिमत्ता की पहचान है, पर छल कपट एक प्रकार से पाप का कृत्य है। तो हम किस उद्देश्य से क्या बोल रहे हैं? हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहानी आती है। एक मुनिराज एक चट्टान पर बैठे थे। तभी उधर से एक गाय तेजी से भागती हुई गुजरी। महाराज ने देख लिया, पीछे पीछे उसका पीछा करता हुआ कसाई आया जिसके हाथ में एक अस्त्र भी था। उसने मुनिराज से पूछा, इधर से कोई गाय गुजरी क्या? महाराज अपने आसन से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जब से मैं यहां खड़ा हूं यहां से कोई गाय नहीं गुजरी। वाह। क्या आप इसे झूठ बोलेंगे? नहीं। इसे मायाचारी कहेंगे? नहीं। ये क्या है? यह है व्यवहार कुशलता। समझ गए? तो ऐसी व्यवहार कुशलता का परिचय सबको देना चाहिए। नमोस्तु। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी शिवनी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे यहाँ जैन परंपरा में साधुओं के लिए कहा गया केशलोच एक परिचय है, वो सहते हैं।
तो आज आपका कैशलोज देखने का सौभाग्य मिला। तो उसमें मेरे मन में एक बात उठी उस समय कि लोग कहते परिचय सहते हैं, लेकिन मैंने देखा परिचय सहते नहीं है, परिचय को जीते हैं। कैशलोच आप कर रहे थे, पीड़ा मुझे महसूस हो रही थी। तो महाराज जी, मेरा इससे रिलेटेड एक प्रश्न ये है कि ये कैशलोच की जो परंपरा है, एक तो कब शुरू हुई, दूसरा क्या इसके पीछे सिर्फ अहिंसा और उपकरण का विकल्प ही एक इस रीजन है कि जिसके कारण कैशलोच करते हैं हमारे संत, और कब से करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात, परीक्षाओं को सहना और परीक्षाओं को जीतना, इस संदर्भ में समझना है। बिल्कुल सही बात है कि कैशलोच मैं कर रहा था और परेशान देखने वाले हो रहे थे। इस संदर्भ में एक बात मैं कहूँगा कि कोई भी कष्ट या पीड़ा तभी तक कष्टकर या पीड़ा महसूस होती है जब तक कि हम उसे हृदय से स्वीकार नहीं करते। जब हम उसे हृदय से स्वीकार लेते हैं तो कष्ट भी कष्ट जैसा नहीं लगता। समझ गया? अगर आपकी इच्छा पूर्वक आप सहज भाव से खुद अपने केस उतारोगे, आपको अच्छा लगेगा। और न केवल कैशलोच, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े एडवेंचरस स्टंट करते हैं। क्या वो आरामदायक होते हैं? महाकष्टकारी होते हैं, लेकिन उसमें भी उनको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इस बात का प्रमाण है कि जिन बातों को हम अंतर मन से स्वीकार लेते हैं वो कष्ट जैसी प्रतीत नहीं होती। अभी लेह लद्दाख में हमारे सैनिक -20 टेम्परेचर और उससे भी नीचे होंगे, हिमाच्छादित इलाका, कई बार बर्फीली तूफान से एकदम दब जाते हैं, कई दिन तक अंदर रहते हैं। क्या वो कष्ट का अनुभव करते हैं? नहीं, वो वहाँ कष्ट का अनुभव न करके उसे अपनी तपस्या के रूप में देखते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं और वो कर रहे हैं। तो ये स्थिति हर मनुष्य के साथ घट सकती है यदि वो चाहे तो। आपका सवाल है जो मूल, कैशलोच की परंपरा कब से शुरू हुई और इसका मूलभूत प्रयोजन क्या है? जब से जैन धर्म है तब से कैशलोच है। सबसे पहला कैशलोच भगवान ऋषभदेव ने किया। जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली, अपने केशों को उखाड़ फेंका। 6 महीने का उन्होंने तप किया, उनके केस बड़े हो गए तो उन्हें प्रलंब जटाधारी कहा। समझ गए? प्रलंब जटाधारी कहा और उन्होंने उसके भी बाद कैशलोच किए। तो ऋषभदेव सबसे पहले कैशलोच किए और तब से जैन धर्म में हर जैन मुनि के लिए कैशलोच एक अनिवार्य मूल गुण के रूप में स्वीकार किया गया। क्यों करते हैं? कैशलोच करने के पीछे 4 प्रमुख बातें हैं। पहला, अहिंसा व्रत का पालन। अगर हम कैशलोच नहीं करते, केस बढ़ जाएंगे, प्रलंब जटा होगी, उसमें जू होंगे, लीक होगी, तो उनकी हिंसा होगी। इसलिए केस नहीं रखना। ठीक, केस नहीं रखना तो कटवा लो। कहते स्वावलंबन की भावना। कटवाएंगे तो कहाँ से कटवाएंगे? उस्तरा तो मंगाना पड़ेगा, कैंची तो मंगाना पड़ेगा, और उस्तरा और कैंची कौन ला के देगा? नाई के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तो स्वावलंबन की भावना, केस उखाड़ दो, अपने हाथ से उखाड़ो, न किसी से लेना न देना। कहते हैं राजा हो या कोई, नाई के आगे सबको अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है, मुनि महाराज को छोड़कर। कैशलोच करते तुम सबको नाई के आगे अपनी गर्दन झुकानी पड़ती कि नहीं? है ना? तो कैशलोच कर दो। तो पहली बात, अहिंसा व्रत का पालन।
दूसरी बात स्वावलंबन की भावना, तीसरी बात है शरीर के संस्कार से बचने के लिए मुंडन कर लो। देखो रूप बदल जाता है कि नहीं बदलता। हाँ, हमारे सौंदर्य का सबसे बड़ा आधार केश है, इसे छोड़ो। तो शरीर के संस्कार को कम करने के लिए, शरीर संस्कार से बचने के लिए केशरोच किया जाता है। और चौथी बात, शरीर के प्रति निष्प्रहता, अनासक्ति के भाव को जगाने के लिए केशरोच किया जाता है। यह मुनियों का मूल गुण है जिसका नित्य अनुपालन होता है। अनीता जी जैन सिवनी से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अर्पण जैन बाजना छतरपुर से। श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से और पूरे सिवनी जैन समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, वे महान हैं जो मुख से एक शब्द निकालने में आगे पीछे विचार करते हैं। प्रभु, ऐसा हम सब में कब प्रकट होगा? वे महान है जो मुख से एक शब्द निकालने से पूर्व आगे पीछे विचार करते हैं। हम में ऐसा कब प्रकट होगा? ऐसा तब प्रकट होगा जब हम अपने प्रति जागरूक होंगे। अगर हृदय में जागरूकता और तत्परता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम कोई भी शब्द बोलें तो बोलने से पूर्व उसके परिणाम पर जरूर विचार करें, क्योंकि मुख से बोला गया शब्द एक बार निकलता है पर उसका परिणाम बहुत भयावह होता है, जो आगे पीछे बहुत कुछ प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बोलने से पहले तोलना चाहिए। जी नमोस्तु। अर्पण जैन बाजना छतरपुर से, और तैयार रहेंगे परेश भाई शेठ सीतारामपुर से। द्वि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री श्रमण संस्कृति क्या होती है और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? देखिए, श्रमण संस्कृति भारत की संस्कृति मूलतः दो धाराओं में प्रवाहित हुई, एक श्रमण धारा और दूसरी वैदिक धारा। वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य जितने भी दर्शन और धर्म है वो आते हैं। श्रमण धारा जो श्रमण संस्कृति है उससे संबद्ध है, और इसमें आज के समय में मूलतः जैन और बौद्ध आते हैं। बौद्धों का आविर्भाव तो भगवान महावीर के काल में हुआ, जो गौतम बुद्ध ने प्रवर्तित किया। लेकिन श्रमण धारा भारत की सबसे प्राचीन धारा रही। भारत में आर्यों के भारत आगमन से पूर्व जो द्रविड़ थे वे इसी श्रमण धारा के ही अंग थे। उन्हें श्रमण, व्रात, आर्हत जैसे शब्दों से जाना जाता था। श्रमण शब्द की उत्पत्ति श्रम से हुई है। श्रम, जो श्रम करे वो श्रमण, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए सतत श्रमशील रहे वो श्रमण, अथवा सम, जो हर स्थिति में समता रखे वो श्रमण, अथवा शम अर्थात जो शमन करे, अपनी वृत्तियों का शमन करे वो श्रमण। श्रम करे सो श्रमण, समता रखे सो श्रमण, और श्रमण करे सो श्रमण। श्रमण संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो हर मनुष्य के जीवन उत्थान का मार्ग, हर प्राणी के जीवनोत्थान का मार्ग बताती है। और ये कहते हैं कि जैन संस्कृति अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, और अपने जीवन के विकास का अधिकारी हर प्राणी है। पतित से पतित प्राणी भी अपना कल्याण कर सकता है, पामर भी परमेश्वर बन सकता है, भील भी भगवान बन सकता है। पर उसकी ये प्रगति किसी की कृपा से नहीं होगी, स्वार्जित पुरुषार्थ के बल पर ही होगी। तो ये ज्ञान को प्रधानता, साधना को प्रधानता, तप को प्रधानता देने वाली संस्कृति है। और इस हिसाब से अगर हम विचार करें तो श्रमण संस्कृति मूलतः जैन संस्कृति है। इस जैन धर्म का प्राचीन नाम श्रमण धर्म भी था, और इसके प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं। और श्रमण संस्कृति भारत की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति
मानी जाती है। नमोस्तु महाराज। परेश भाई सेठ सीतारामपुर से। और गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तुतो नमोस्तुतो नमोस्तुतो। अपने 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 उपयोग का उपयोग पर की चिंताओं में न हो, ऐसा कब संभव होगा? अपने उपयोग का उपयोग पर की चिंता में न हो, ऐसा कब संभव होगा? तब होगा जब हम अंदर से जाग जाएंगे। हमें हर चीज़ के मैनेजमेंट की बात आजकल की जाती है ना। आजकल तो हर बात को मैनेजमेंट की भाषा में समझाया जाता है। तो जैसे हम मैनेजमेंट की भाषा में हर बातों को समझते हैं, करते हैं, ऐसे यदि हम अपनी चेतना के मैनेजमेंट के प्रति जाग जाएं, तो हम अपने उपयोग का उपयोग अपने में ही करेंगे, पर में नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करने वाले लोग हर पल इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि मेरा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। मनी मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति भी ये चाहते हैं कि हमारा एक पाई भी व्यर्थ न हो, है ना। तो दुनिया में आप कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो कब करते हैं? जब आप उसके प्रति जागरूक हैं। इसी तरह अगर आप अपने चेतना के मैनेजमेंट के प्रति जागरूक हो जाए और आपको ये बात हृदय में बैठ जाए कि पर में उपयोग रमा तो मैं बंधा, उपयोग परोन्मुख होता है और चेतना में कलंक जुड़ता है। ये श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। मैं पर में रमा और फंसा। जिसके हृदय में ये आस्था बलवती बन जाती है, पर में कभी जाता नहीं। कदाचित जाना भी पड़े तो तुरंत लौट आता है। समझ गया? तो कम से कम हम इतना करें, पर का प्रसंग, पर की चर्चा से बच पाए अति उत्तम। पर न बच पाए, मैं भी नहीं बच रहा हूं। अभी जो बात पर से हो रही, निच से नहीं हो रही। पर कम से कम पर की चिंता से तो बचो। पर चिंता धमा धमा, ये बहुत अधम कार्य है। तो जब हम पर की चिंता से बचने में समर्थ हो जाते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होते हैं। आरती जैन कन्नौज से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, देवों की कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है। संबर देव ने जिसने पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया था, अभी भी उसी पर्याय में है। मेरा प्रश्न यह है कि वह इतनी ग्लानि के साथ जीवन बिता रहा होगा, दूसरे देव भी उसकी उपेक्षा करते होंगे, तो क्या देव पर्याय में वह बदतर जीवन जी रहा होगा? महाराज श्री बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, कहीं कहीं उसका नाम संबर, कहीं कहीं काल संबर नाम है। ये ज्योतिष के देव है और उनकी न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष की है। अभी ये कहना बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि वो जो उनका नाना ही बना था, जो तापस था, तो अभी तो वो ज्योतिष पर्याय में ही है, देव है। उसे आत्मग्लानि तो हुई, उसने अपने जीवन को बदल लिया कि मैंने पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करके बहुत बड़ा दुष्कृत किया। लेकिन अब वो सुधर गया। मनुष्यों और देवताओं में मुझे इतना ही अंतर दिखता है कि मनुष्य किसी की भी पहचान उसके अतीत से करते हैं और देवता सदैव उसके वर्तमान को देखते हैं। उसे हीन दृष्टि से अब कोई नहीं देखता होगा, क्योंकि वो तो पर्याय निकल गई। वो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग भले किया, पर उसका उपसर्ग ही भगवान के उत्कर्ष का आधार बन गया। उसके हृदय में आत्मग्लानि हुई, मन कचोटा, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। सबने उसे क्षमा कर दिया होगा, खुद धर्मेंद्र ने भी क्षमा किया होगा और सारे देवी देवताओं ने किया होगा, बल्कि सौधर्म इंद्र ने भी उसे क्षमा कर दिया। क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो मुलाकात तो दोनों की हुई और न जाने कितनी बार हुई होगी। एक सीख ले इस प्रसंग से, गलतियां न करें, गलती हो जाए
तो उनका सुधार करने का प्रयत्न करें, उनकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हों। कोई गलती करे तो उसे सुधरने का अवसर दें, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने में तत्पर हो उनको क्षमा करें और हृदय से लगाएं, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरेश सागर जी महाराज की जय।